जिन्होंने इल्जाम लगाए उनका एहतराम करते हैं, लेकिन जिन पर इल्जाम लगा उनका भी एहतराम करते हैं। सबसे बेहतर यह है कि ये कमेटी बन जाए, उसमें जो बातें भी हों वहां पर हों और ये बात खत्म हो जाए। इमरान खान पर आयशा गुलालाई के इल्जामात की तहकीकात के लिए खुसूसी कमेटी बनाने की तहरीक मंजूर। वजीर आजम ने सिक्योरिटी की फराहमी का हुक्म दे दिया। कौमी असम्बली में मारवी मेमन का खिराज तहसीन, PTI का एहतजाज। जो लोग हमें हमारी शक्ल नहीं देखना चाहते वो हमारे खिलाफ इंक्वायरी करेंगे, वो हमारे साथ ऊपर जजमेंट पे बैठेंगे, जो खुद मुहर्रक हैं इस डर्टी कैंपेन के। तो इसलिए ये जो पार्लिमानी कमेटी है वो कैसे गैर जानिबदाराना इंक्वायरी करेगी। तहरीक इंसाफ ने खुसूसी कमेटी मुस्तरद कर दी। शीशे के घर में रहने वालों को पत्थर न फेंकने का मशवरा। आयशा गुलालाई के इल्जाम तराशी के पीछे नून लीग है, शफकत महमूद का इल्जाम। 15 दिन में माफी मांगें या 25 करोड़ हर्जाना अदा करें। फैसलाबाद के खिलाड़ी का आयशा गुलालाई को लीगल नोटिस। गुजरावाला में PTI कारकुनों का एहतजाज। नून लीग का इमरान खान से पार्टी क़यादत छोड़ने का मुतालबा। अमीर मकाम के फोन का फसाना बनाया गया। आयशा गुलालाई को जमात में शमूलियत की दावत नहीं दी। ख्वाजा साद रफीक की वजाहत। आयशा गुलालाई के इल्जामात की तहकीकात हाई कोर्ट की सतह पर होनी चाहिए। कुर्शी शाह की तजवीज। खातून MNA सबूत अदालत में जमा कराएं। कमर जमान कायरा का मशवरा। करोड़ों रुपए कमीशन लेने वाली आयशा गुलालाई ने खवातीन के खिलाफ साजिश की। खदशा है कि उनके साथ कंदील बलोच वाला मामला न किया जाए। जमशेद दस्ती का बयान। 27 वुज़रा 16 वुज़राए मुमलिकत। नई काबीना के 43 अरकान ने हलफ उठा लिया। 18 नए चेहरे शामिल। तवानाई, आबी वसाइल, पोस्टल सर्विसेज और कॉमर्स एंड टेक्सटाइल की नई वजारतें कायम। वफाकी काबीना का पहला इजलास। नवाज शरीफ को खिराजे तहसीन पेश। एतमाद की करारदाद मंजूर। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का पहला हुक्म जारी। पेश की इजाजत के बगैर वज़रा के गैर मुल्की दौरों पर पाबंदी। एहसन इकबाल वजीर दाखिला बनते ही इन एक्शन। बशीर अहमद को नया DG FIA तैनात कर दिया गया। शेख रशीद पर हमले का मामला। पीपल्स पार्टी के अलावा दीगर अपोजिशन जमातों का कौमी असम्बली से वॉकआउट। पिंडी में लाल हवेली के बाहर तल्ख कलामी का वाकया हुआ। पुलिस का दावा। मुसल्ला लीगी कारकुनों ने धावा बोला। शेख रशीद का इल्जाम। मैं वजाहत करूंगा कि मैं काबीना में क्यों शामिल नहीं हुआ। हुकूमतों को जो सबसे बड़ी बीमारी अंदरून खा गई वो खुशामद का कल्चर है। कायद को अच्छा लगे या बुरा, हक बात करता रहूंगा। चौधरी निसार का ऐलान। नवाज शरीफ से वजारत उज़्मा ले ली गई, क़यादत नहीं छीनी जा सकती। रवात में जलसे से खिताब। शरीफ खानदान के खिलाफ करप्शन रेफरेंस दायर करने का मामला। नैब ने सुप्रीम कोर्ट से तस्दीक शुदा रिकॉर्ड हासिल कर लिया। GIT रिपोर्ट का वॉल्यूम 10 फराहम नहीं किया गया। NA 120 के ज़िमनी इलेक्शन का मार्का। काफ लीग ने तहरीक इंसाफ की हिमायत कर दी। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इंतखाब से पहले धांधली का इल्जाम लगा दिया। कोशिश की जाएगी कि जो फैसले हैं आने वाले हैं, तकरीबन जिस तरह से नेब के 6 माह का टाइम दिया गया है, इससे पहले ही इलेक्शन में चले जाए। मंजूर वसान ने वक्त से पहले असम्बलियां टूटने का ख्वाब देख लिया। झाड़ू से मुल्क में एक और बड़ी सफाई होने वाली है। सिंध के वजीर की पेशगोई। अंकल्स का सियासी मुस्तकबिल तारीख होने का भी दावा। क्या सियासत एक दूसरे की इज्जत उछालना है? शाहिद आफरीदी का सवाल। पाकिस्तान की इज्जत और वकार बढ़ाना सब पर लाजिम है। कीचड़ उछालने के बजाय आने वाली नस्लों का सोचना होगा। बूम बूम का सियासतदानों को पैगाम। जिसके लिए सबको छोड़ा उसने नाता तोड़ा।
तलाक की ख्वाहिशमंद फरियाल और आमिर खान में अलहदगी। मॉडल किसी और के साथ रहना चाहती है, बॉयफ्रेंड की तस्वीर भेजने की जरूरत नहीं। बॉक्सर का ट्वीट में साबिका अहलिया को पैगाम। लालची नहीं, घर का बिल और बच्ची का खर्च खुद उठाती हूँ, सबूत होने के बावजूद तबाह नहीं करूंगी। मॉडल का आमिर खान को जवाब, अय्याश होने का इल्जाम। फरियाल से कभी मुलाकात हुई ही नहीं, लगता है दोनों के ट्वीट वतन पर जान कुर्बान करने वाले पुलिस एहलकारों को खिराज अकीदत। शहर शहर यौम शोहदा की तकरीबात, मसाजिद में खुसूसी दुआएं। कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी, सिपहसालार का शोहदा को सलाम। एडी ख्वाजा से इख्तियारात वापस क्यों लिए, मुशावरत क्यों नहीं की जाती। सिंध हाई कोर्ट का चीफ सेक्रेटरी सिंध को तौहीन अदालत का नोटिस, 1 हफ्ते में जवाब तलब। 30 नहीं 20 विफाकी पुलिस की सालाना छुट्टियां कम कर दी गई। नोटिफिकेशन से एहलकारों में तशवीश की लहर दौड़ गई। मुट्ठी गर्म कानून नर्म, पुलिस हुक्काम ने जीना हराम कर दिया। कराची की मवेशी मंडी में व्यापारियों से ईदी वसूली मुहिम उरूज पर, व्यापारी दुहाइयां देने लगे। पुलिस वो सखर से एस तक के तंग करती है, उधर 500 उधर 400 उधर 100। 1000 रुपये पुलिस वाले लिया है, 1500 और मोटर वाले लिया है। खटारा गाड़ियां जिंदगियों से खेलने लगी। डस्का में बस नहर में गिर गई, तमाम 42 मुसाफिरों को बचा लिया गया, 12 अफराद जख्मी। मसीहाओं की हठधर्मी पर पंजाब हुकूमत का बड़ा एक्शन। लाहौर में 19 हड़ताली डॉक्टर्स घर भेज दिए गए। मुल्तान में 23 की मौतली। कराची में सिंध नर्सिंग बोर्ड के खिलाफ सरापा एहतजाज। नर्सेज से डायरेक्टर हेल्थ के मुज़ाकरात कामयाब। इम्तिहानात की दोबारा चेकिंग का मुतालबा मंजूर। तमाम ग्रीवेंसेस को चेक किया जाएगा, क्योंकि थ्योरी का इशू है और थ्योरी में सब कुछ पेपर पे लिखा होता है। सही लिखा होगा तो इनको भी नजर आएगा, गलत लिखा होगा तो इनको भी नजर आएगा। PAF बेस कराची में फजाइया मेडिकल कॉलेज का संगे बुनियाद रखने की तकरीब। ऐसे मंसूबे दीगर शहरों में भी शुरू किए जाएंगे। एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान का ऐलान। फैसलाबाद में पंजाब फूड अथॉरिटी का क्रैकडाउन। नामवर ब्रांड की गैर मयारी चिप्स तैयार करने वाली फैक्ट्री सील। स्कर्दू में लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी रेले। लापता 5 अफराद की तलाश, 80 मकानात तबाह, दीगर अजला से जमीनी रास्ता मुनक़ता। चित्राल गिलगित रोड ट्रैफिक के लिए बंद। सीपैक के तहत 19 तवानाई मंसूबों की सिक्योरिटी, रकम बिजली के सारिफीन से वसूल करने का फैसला। नेपरा ने टैरिफ में 1% चार्जेस शामिल करने की मंजूरी दे दी। जश्न आजादी जोशो खरोश के साथ मनाने की तैयारियां। जगह जगह स्टॉल सज गए, सब्ज हिलाली परचमों की बहार। इस्लामाबाद में मुकीम चीनी बाशिंदे भी खुशियों में शरीक। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद के नारे। अफगान सूबे पक्तिया में झड़पें, फोर्सेज ने जिला जानी खेल तालिबान से छुड़ा लिया। हेलमंद में भी लड़ाई जारी। PCB चेयरमैन का 3 साला दौर खत्म। शहरियार खान अलविदाई मुलाकात किए बगैर रुखसत हो गए। जदीद दौर के जदीद मेजबान कराची की NED यूनिवर्सिटी में अनोखी नुमाइश। रोबोट रेस का भी एहतमाम।
जिस तरह की कंपटीशन हमारी वर्ल्ड वाइड में एक पहचान बनते हैं। क्यों? क्योंकि हम रोबोट्स बना के दिखाते हैं। ऑटोनोमस रोबोट्स बनाए जाएं जिसके अंदर इंसान को खुद, या ऑटोनोमस कार्स बनाई जाएं जिसके अंदर इंसान का कोई अमल दखल ना हो। साइकिलिस्ट हैं या शोबदाबाज, हैरत अंगेज करतब देखकर सब दंग रह गए। तो कौमी असम्बली में भी आयशा गुललई के इल्जामात की गूंज है। मुतनाज़ा मैसेजेस की इन कैमरा तहकीकात के लिए खुसूसी कमेटी बनाने की तहरीक मंजूर कर ली गई और ये कमेटी 1 महीने में रिपोर्ट पेश करेगी। वजीर आजम का कहना है कि जिन पर इल्जाम लगा है उनको भी दिफा का हक है। इजलास में मुतनाज़े मैसेजेस की इन कैमरा तहकीकात के लिए खुसूसी कमेटी बनाने की तहरीक मंजूर कर ली गई है। नागवार पैगामात की इन कैमरा तहकीकात। कौमी असम्बली के इजलास में खुसूसी कमेटी बनाने की तहरीक मंजूर कर ली गई। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने अपने खिताब में कहा, जिन पर इल्जाम लगा उनको भी दिफा का हक है। जिन्होंने इल्जाम लगाए उनका एहतराम करते हैं, लेकिन जिन पर इल्जाम लगा उनका भी एहतराम करते हैं। उनका हक है कि वो दिफा कर सकें उन इल्जामात का। तहरीक इंसाफ की रहनुमा शीरी मजारी ने कहा, अगर आयशा गुललई के पास सबूत है तो पेश करे। शगुफ्ता जमानी ने इल्जामात पर JIT बनाने का मुतालिबा कर दिया। उनका कहना है, खातून रुकन असम्बली को धमकियां मिल रही हैं। मुस्लिम लीग नवाज की मारवी मेमन ने अपनी तकरीर में आयशा गुललई की जुर्रत को खिराज तहसीन पेश किया। कौमी असम्बली के इजलास में आयशा गुललई को मौसूल होने वाले मुतनाज़े मैसेजेस की इन कैमरा तहकीकात के लिए खुसूसी कमेटी बनाने की तहरीक मंजूर कर ली गई। कमेटी 1 माह में रिपोर्ट पेश करेगी। असम्बली का इजलास पीर की शाम 4 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। आयशा गुललई के इल्जामात की तहकीकात के मामले पर स्पीकर ने अपोजिशन और हुकूमत से कमेटी के लिए अरकान के नाम मांग लिए हैं। अपोजिशन के 7 और हुकूमत के 13 अरकान इस खुसूसी कमेटी का हिस्सा होंगे। अरकान की तादाद का फैसला ऐवान में नशिस्तों के हवाले से किया गया है। आयशा गुललई की जानिब से इमरान खान पर इल्जामात लगाए गए, ये बात पहुंची कौमी असम्बली तक, तो फिर इसकी तहकीकात की बात भी हुई और स्पीकर ने अपोजिशन और हुकूमत से कमेटी के लिए अरकान के नाम मांग लिए। ये कमेटी तहकीकात करेगी कि ऐसे मैसेजेस किए गए थे या नहीं। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और 27 वज़रा 16 वज़राए मुमलिकत नई काबीना के 43 अरकान ने हल्फ उठा लिया है। विफाकी काबीना में 18 नए चेहरे शामिल हैं। तवानाई, आबी वसाइल, पोस्टल सर्विसेज और कॉमर्स एंड टेक्सटाइल की नई वजारतें भी कायम कर दी गई हैं। बहुत दिन मुशावरत का अमल जारी रहा। कई घंटे तक मलिका कोसार मरी में सर जोड़कर बड़े बैठे रहे और फिर फैसला किया गया और 26 विफाकी वज़रा और 13 वज़राए मुमलिकत को कलमदान मिल गए हैं। ख्वाजा आसिफ खारजा, एहसन इकबाल दाखिला, खुर्रम दस्तगीर दिफा, इसहाक डार खजाना, तलाल चौधरी, मोहसिन रांझा, उस्मान इब्राहिम और अवैस लगारी का नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सका। जिसके लिए सबको छोड़ा उसने नाता तोड़ा। तलाक की ख्वाहिशमंद फरियाल और आमिर खान में अलहदगी हो गई। ये खबर आपको दे रहे हैं कि फरियाल मखतूम और बॉक्सर आमिर खान में अलहदगी हो गई है। आमिर खान का ये कहना है कि फरियाल बॉक्सर एंथनी जोशुआ के साथ रहना चाहती हैं, जबकि फरियाल ने आमिर को जवाब दिया है कि बॉक्सर एंथनी जोशुआ तुमसे बेहतर है। आमिर खान ने तलाक की ख्वाहिशमंद फरियाल मखतूम से अलहदगी का ऐलान कर दिया। आमिर खान ने कहा कि उनकी अलहदगी बाहिमी रजामंदी से हुई और फरियाल के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार करता हूँ। रिंग के किंग ने कहा कि जिसके लिए फैमिली और दोस्तों को छोड़ा उसने एक और बॉक्सर के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया। आमिर खान फरियाल के नए दोस्त बॉक्सर एंथनी जोशुआ का नाम भी सामने ले आए।
फरियाल ने जवाब में ट्वीट किया कि वो कई साल तक एक धोखेबाज का दिफा करती रही। दूसरे बॉक्सर को इसलिए इल्जाम दे रहे हो क्योंकि आपका अपना करियर खत्म हो चुका है। फरियाल ने आमिर की फैमिली पर भी इल्जाम आयद किया। कहा कि आमिर ने अपनी फैमिली को इसलिए छोड़ा क्योंकि वो उन्हें लूट रहे थे। आमिर खान और फरियाल की अज़दवाजी जिंदगी में कई नशेब फराज पिछले साल खानदान से अलग हुए और अमरीका मुंतकिल हो गए। 6 माह बाद पाक भारत मैच ने खानदान से दूरियों का खात्मा किया। आपको बताएं कि फरियाल और आमिर के दरमियान ताल्लुकात में कई नशेब फराज रहे और इस दौरान आमिर खान अपने खानदान यानी कि अपने वालिदैन से अलहदा होकर अमरीका भी मुंतकिल हो गए, लेकिन इसके बावजूद ताल्लुकात में बेहतरी नहीं आ सकी। 6 माह बाद पाक भारत मैच ने खानदान से दूरियों का खात्मा किया।